दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर। स्वागत है आप सभी का 98 क्लासेज में। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लिए हैं, रैंकिंग टेस्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करें। तो कुछ टाइप कुछ हम सीखते हैं, देखिए इसे। पहला हेडिंग अभी कर लीजिएगा। टाइप नंबर 1 ये लिखेंगे, रूल नंबर 1 कि जो एक ही व्यक्ति का दो रैंक दिया हो, और कुल निकालना हो। कुल निकालना मतलब टोटल है ना। टोटल निकालने के लिए हम कैसे सीखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कुछ रैंकिंग है, मान लीजिए कि कोई आदमी व्यक्ति ए है। ए आदमी यहाँ पे जो शुरू से बाएं से देखा जाए तो इसका रैंक है ना, वो मान लीजिए 12वां है। 12वां रैंक दिया गया है बाएं से। इसी आदमी का जो दाएं से रैंक, जो अंतिम से रैंक है दाएं से है, वो मान लीजिए कुछ भी ऐसे मान लेते हैं 9वां है। 9वां दिया गया है। तो बताना है क्या टोटल कितने लोग हैं, पूरे लोग जो टोटल कितने हैं, टोटल निकालना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है रैंक 1 प्लस रैंक 2, दोनों को ऐड कर लेना है, उसके बाद 1 माइनस कर देना है। यानी कि टोटल निकालने का फॉर्मूला हो जो इसका होता है अपना, रैंक 1 को और रैंक 2 को दोनों को ऐड करते हैं और 1 को माइनस कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे 1, पूरे जो व्यक्ति हैं वहाँ पे आ जाएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 को और 9 को दोनों को ऐड कर लीजिए, एक घटाइएगा, कितना हो जाएगा 12 9 21 में से एक घटाइएगा 20 होगा ना, इसका आंसर होगा 20। यानी कि इसमें इस रैंक में क्या है, वो कुल जो व्यक्ति है ना 20 लोगों के बारे में बात किया गया था। अब देखिए एक और बात, आपको यहाँ पे कोई नया बात ये लगेगा कि कैसे हम समझेंगे कि बाएं से दाएं से क्या होता है। उसके लिए आप एक बात ही ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड है आप वो कर लीजिए, यहाँ लिखा देते हैं यहाँ पे। यदि आपसे बाएं से कहेगा ना, बाएं से कहे या दाईं ओर कहे, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है, आपको इधर से काउंटिंग करना है, शुरू से काउंटिंग करना है, शुरू से। उसके बाद इसी का उल्टा होता है, दाएं से बोले दाएं से कहा जाए या बाईं ओर कहा जाए। आपको दोनों इसको काउंटिंग करके अंतिम से ना लास्ट से काउंटिंग करना है। नहीं, दाएं से इधर से काउंटिंग करना है, बाएं से कहे तो आपको इधर से काउंटिंग करना है ना। नहीं, इसका मतलब लेफ़्ट हुआ, लेफ़्ट से काउंटिंग करना है, इसको राइट से काउंटिंग करना है। ये तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पे टोटल निकालने का फॉर्मूला हो तो आप ये ध्यान रखेंगे, दोनों रैंक को ऐड कर लेना है, शुरू का रैंक और बाद वाला रैंक, दोनों को रैंक को ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करने के बाद एक माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आपका जो कुल जो व्यक्ति हैं या कुल क्लास में जो स्टूडेंट है, जो भी निकालना हो आप ऐसा निकाल सकते हैं। इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले आप इसे कर लीजिए ना, पहले इसे लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लड़कियों की कतार में मेहुनिसा का जो स्थान है दोनों ओर से 11वां है। यानी कोई मेहुनिसा है, जो नाम है उसका, जो मान ली मेहुनिसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका दोनों ओर से जो रैंक है 11वां है। इधर से भी 11 पे है और दाएं से भी 11 पे है। तो बताना है यहाँ पर क्या, इस कतार में कुल कितनी लड़कियाँ हैं, कुल कितनी लड़कियाँ निकालना है। तो कुल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देखे हैं, दोनों रैंक को ऐड करते हैं, रैंक 1 को और रैंक 2 को ऐड कर लेते हैं, और इस दोनों को जोड़ने के बाद आपको 1 घटाना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो इसका आंसर हो जाएगा, 11 और 11 को ऐड कर लीजिएगा और ये घटाइएगा
हाँ 22 ऐड करने पे आएगा, 1 घटाइए 21 हो जाएगा। इसका आंसर 21 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया इसका 21 हो जाएगा ना। क्वेश्चन 1 का इसका आंसर है 21, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसी पे लेते हैं। एक और एग्जांपल है, अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां है, यानी कि अजय का जो रैंक है ऊपर से काउंटिंग करने पे ये 15वां है। यहाँ अजय है, अजय का जो क्रमांक है ऊपर से 15वां है, और इसी अजय का जो है ना नीचे से क्रमांक दिया गया है, वो दिया गया 21वां दिया गया है, 21वां दिया गया है, 21वां है। तो बताना है कि इस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी निकालना है, कुल विद्यार्थी निकालना हो तो क्या करना है, दोनों रैंक को ऐड करिएगा। तरीका वही रहेगा, रैंक 1 को और रैंक 2 को दोनों को ऐड कर लेना है और 1 घटा देना है। इससे क्या हो जाएगा, 15 और 21 36 होगा, 1 माइनस करिएगा, इसका आंसर होगा 35। यानी इसका आंसर होगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा ना। इस प्रकार हम इससे आसानी से बना सकते हैं। टोटल निकालने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, उसे देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। ठीक, अब इसी हेडिंग का जो नेक्स्ट रूल्स है इसको रूल नंबर 2 कर लीजिए। वैसे मान लीजिए, इससे पहले रूल नंबर 1 मानते हैं इसको, रूल नंबर 2। अगला नहीं हमको ये पढ़ना है क्या, यदि इसी का उल्टा आ जाए। उल्टा करने मतलब क्या, टोटल दिया रहे, कोई एक रैंक दिया रहे और अगला रैंक आपसे पूछा जाए। मान लीजिए क्या, ऐसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक टाइप लेते हैं कि एक रैंकिंग का एक लाइन है। मान लीजिए किसी का नाम ए था, ए नाम था, और पूरे क्लास में जो बच्चा है ना, पूरा स्टूडेंट है, पूरा क्लास में स्टूडेंट जो है मान लीजिए 50 है, 50 है। 50 स्टूडेंट के क्लास में ए का जो खुद का जो रैंक है, ए का जो स्थान है, बाएं से कह देगा, मान लीजिए कुछ मान लेते हैं यहाँ पर 20वां है, 20 यानी इसका रैंक 20 है ना, 20वां इसका रैंक है। तो बताना है कि इसी का ए का दाएँ से रैंक क्या होगा, यानी दाएँ से रैंक क्या होगा, यानी रैंक 2 निकालना है। एक रैंक दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ कि 50 को स्टूडेंट है, और रैंक 2 निकालना है। रैंक 2 कैसे निकलेगा, तो टोटल में से रैंक 1 को माइनस कर लीजिएगा, रैंक 1 को माइनस करना है और उसके बाद 1 प्लस कर देना है। यानी कि ये ध्यान रखना है क्या, कोई एक रैंक पूछेगा आपसे ना कि बाएँ का देगा, दाएँ वाला पूछ देगा, दाएँ वाला देगा, बाएँ वाला पूछ देगा, और टोटल दिया रहेगा। आपको यही करना होगा क्या कि टोटल में से उस रैंक को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद आप 1 ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल लिए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ए का स्थान दाएं से कहा जाए, ए का दाएं से रैंक क्या होगा, आप ये करेंगे 50 में से 20 घटाएंगे और 1 प्लस कर देंगे। इसका जो आंसर होगा 50 में से 20 घटाने पे ये 30 आएगा, 1 जोड़ेंगे, इसका आंसर होगा 31, यानी 31वां इसका रैंक होगा। यानी देखा जाए तो ए का जो स्थान है ना, दाईं ओर से 31वां स्थान है, यानी कि ये जो दाएं से स्थान जो ए का है 31वां हो गया। यानी ये रूल्स आप वहाँ लगाइएगा जहाँ कहीं भी टोटल दिया रहेगा, कोई एक रैंक दिया हुआ हो और कोई अगला रैंक निकालना हो। यानी दाएं का देगा, बाएं वाला पूछ देगा, बाएं वाला देगा, दाएं वाला पूछ देगा, और टोटल दिया रहेगा। इसलिए इस तरीके से इसका हम आंसर लगा सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इस टाइप से भी है ना, इस टाइप से एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं बना,
इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, बताए कि उसका अंतिम स्थान कौन सा होगा। 51 विद्यार्थी, पूरा जो विद्यार्थी है, मान लीजिए पूरा क्लास में जो स्टूडेंट है, पूरा लास्ट तक का 51 विद्यार्थी पूरा टोटल है। टोटल दिया गया है, क्वेश्चन है टोटल दिया गया है 51, और इसी 51 में से क्या है, इसका जो स्थान दिया गया है 21वां है। इसका जो स्थान है 21वां है, तो बताना है उसका स्थान अंतिम से कौन सा होगा। लास्ट वाले से आपको पूछा गया है, लास्ट से क्या होगा, रूल्स वही रहेगा, यानी कि अगला रैंक निकालना है, रैंक 2 निकालना है आपको, यानी बाद वाला रैंक निकालना है। अब 51 में से 21 घटाइएगा, माइनस कर लेंगे, उसका 1 प्लस कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, घटाने पे आ जाएगा, ये 30 होगा, एक जोड़िएगा 31 है ना, यानी इसका जो रैंक होगा 31 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5वां ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ना, 5वां ऑप्शन इसका ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं, तो काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ पर टोटल दिया गया है, कोई एक रैंक निकालना हो तो ऐसा कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। हुए ना, ठीक। अब अगला टाइप लिखते हैं। अगला हेडिंग है, इसी रैंकिंग हेडिंग का अगला हेडिंग है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन मतलब कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्या है, रैंक अपना स्थान आपस में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अधिक पूछा जाता है, ऐसे किसी भी एग्जाम में से मान लीजिए कोई आदमी ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ बैठा हुआ है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ऐसे बोलेगा ऐसा क्या, यानी कि इसका रैंक दिया रहेगा, ए का कुछ रैंक है, बी का भी कुछ रैंक है। ऐसा यहाँ पर क्या कहेगा कि ए चला गया है बी के पास, यानी जहाँ पे ए था वहाँ बी चला गया है, और जहाँ बी था वहाँ पे ए चला गया है। ऐसा स्थान परिवर्तन करने के बाद कुछ रैंक लिखा रहेगा यहाँ पे, उसका तो बताना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक रैंक देगा, आपसे अगला रैंक पूछेगा, नहीं तो टोटल पूछता है। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पर एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें इसे करना क्या है। यहाँ पर क्या, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, ए का जो स्थान है ना 12वां है, मान लेते हैं ऐसा क्या, ए का स्थान बाएं ओर से देखा गया तो 12वां था, बी का स्थान जो है ना दाईं ओर से मान लीजिए 15 था। आगे यहाँ पर टाइप था, चेंज करते हैं यहाँ पे क्या, यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, स्थान परिवर्तन कर ले, तो ए का बाएं से स्थान 12 था ना, वो आगे ही रहेगा, बाद ही रहेगा। कुछ और मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, 18 हो जाता है, 18वां हो जाता है, तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, आपको ही बताना है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता भी है। यानी ए का जो स्थान है ना बाएं से 12वां है, और बी का स्थान दाएं से 15वां है। ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो ए का स्थान
बाएं से 18वां हो गया है, यानी 15 पे पहले था, नहीं 12 पे था, 18 हो गया है। तो बताना है बी का जो स्थान है ना दाएं से कैमा हो जाएगा। बी भी तो कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो है ना काफ़ी आसान तरीका होता है। क्या ये ट्रिक मान लो एक याद रहेगा, ट्रिक ऐसा ट्रिक होता है। अब ए दोनों का नाम उतार लीजिए, मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए ए है, बी है। ए का जो खुद का रैंक 12 है, बी का जो रैंक 15 है। इन्हें बोला कि क्या ऐसा क्या कि यहाँ पर क्या कि ए का स्थान चेंजिंग करने के बाद 18 हो गया है, ए 12 से 18 हो गया है। कितना बढ़ रहा है बोलिए? 6 बढ़ रहा है ना। यहाँ भी अब 6 बढ़ा दीजिए, काफ़ी आसान तरीका है। अब 6 प्लस कर दीजिए, 15 6 21 होगा ना, इसका आंसर होगा 21। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 21 में इसका आंसर होगा 21वां स्थान हो जाएगा। यानी कि बी का जो स्थान है ना 21वां स्थान इसका हो जाएगा ना। जितना प्लस जितना आगे बढ़ा होगा ये, आप ठीक उतना ही आगे इस बी को बढ़ा लीजिएगा। काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड में बना सकते हैं। तो इतना चेक करना है क्या कि ए कितना बढ़ा है। देख लीजिए ए पहले 12 पे था, बढ़ के 18 हो गया। ए का स्थान देखिए बढ़ के 18 हो रहा है। कितना बढ़? 6 बढ़ रहा है। फिर बी 15 पे था तो 6 बढ़ा दीजिए, 21 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये काफ़ी आसान तरीका है, आप कम से कम समय में इसका आंसर लगा सकते हैं ना, इस तरीके से। एक बात आप ये पता कर लेंगे, इसी में यदि आपसे ऐसा कहा जाए टोटल कैसे निकालेंगे, कुल कितना कैसे निकालेंगे टोटल, ये वाला देखिए। यानी यहाँ पर ऐसा किया गया है, हाँ 12 से 18 हुआ, कितना 6 बढ़ा, 12 से 18 6 बढ़ा। आप यहाँ पे 6 ही बढ़ाइएगा, जितना प्लस कर होगा यहाँ पर ना आप उतना ही बढ़ाएंगे। नहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, 12 पे था, आप बोला एक स्थान बाएं से 18वां हो जाता है, 6 बढ़ के आ रहा है, यानी कि आपको 6 बढ़ा के लिखना है। हाँ 15 बी का है। ए का स्थान 12 था, बाद में ए का 18 हो गया। फिर बी का स्थान पहले 15 था तो कितना हो जाएगा? 6 बढ़ा दीजिए, 21 हो जाएगा, है ना। इसी में यदि आपसे ऐसा कहा जाए टोटल कितना हो, कुल कितना हो, कुल यहाँ निकाल लेते हम लोग, ये भी काफ़ी आसान तरीका है। इसी में यदि टोटल निकालने को आ जाए, ये भी कुछ ऐसे आता है एग्जाम में। ए का जो अभी स्थान खुद का कितना था, 12 था, इसे उतार लीजिएगा। बी का स्थान जो है 15 था, इसे उतार लीजिएगा। और एक कहा गया था कि ए का स्थान जो चेंजिंग करने के बाद 18 हो गया था, 18 हो गया था, ऐसा हुआ था। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तब निकालना है टोटल कितना। देखिए नियम क्या है कि ए का 12 से 18 हो गया, नहीं ए 12 पे था, मानिए अभी नहीं है, ठीक, कैंसिल, नया सब ये हो गया, नया से ए 18 पे है, अभी 15 पे है ना। कुछ नहीं करना, काफ़ी आसान तरीका है। इसी ए का 18 को और बी वाला जो 15 जो अभी नहीं बदला है सो ऐड कर लीजिएगा और 1 माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका ऐड करने पे होगा 33 में से घटाइएगा, इसका आंसर होगा 32। यानी टोटल कहा जाए तो 32 वो लोग यहाँ पे होंगे, यानी यहाँ ए और बी वाले ग्रुप में जो टोटल जो व्यक्ति होंगे 32 व्यक्ति होंगे ना। ये काफ़ी आसान तरीका है, आप कुछ सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की ये कतार में शिबू बाएं से 5वें स्थान पे है और लखिया दाएं से 6ठे स्थान पे है। दोनों आपस में स्थान पर अदल बदल कर लेते हैं तो शिबू बाएं से 13वें स्थान पे आ जाता है। तो बताएं कि लखिया दाएं से कौन सा स्थान पे होगी। मतलब यहाँ पे दो नाम दिया गया, सेम अभी जो टाइप पढ़े हैं उस टाइप से है। 2 नाम दिया गया है। शिबू का जो स्थान है ना, 2 आदमी उतार लीजिए, एक शिबू है एक लखिया है। लखिया है, शिबू का जो स्थान जो बाएं से 5वां था इसे उतार लीजिए। लखिया का स्थान जो दाएं से 6ठा था इसे उतार लीजिए। काफ़ी आसान तरीका है, केवल कुछ नहीं करना है, केवल उतारना है। वो बोले कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद शिबू चेंज करने के बाद कितना हो गया है, शिबू बदलने के बाद 13 हो गया है ना। पहले अब चेक करिए कितना बढ़ा, ये 5 से 13 होना कितना बढ़ा बोलिए, 8 बढ़ रहा है ना।
आप यहाँ भी 8 बढ़ा दीजिए, है ना। आप 6 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए, 14 हो जाएगा ना। इसका आंसर होगा 14। यानी काफ़ी आसान तरीका है। जितना बढ़ा होगा ना आप से इसका आंसर लगा लीजिए। जब यानी जितना बढ़ा होगा आप उतना ही बढ़ाइएगा, इसका आ जाएगा आंसर, है ना। मतलब ये शिवू का स्थान यदि 8 बढ़ा है तो लखिया का स्थान में भी 8 बढ़ा दीजिए, यानी कि इसका आंसर होगा 14। यानी लखिया जो है ना दाएँ ओर से, यानी कि इसका पहले दिया हुआ था तो इसका स्थान जो अब फिर से जो नया वाला हो जाएगा वो यानी 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। इसी में यदि आपसे ये कहा था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यदि आपसे ऐसे कहा जाता क्या कुल निकालने का, कुल कितने यहाँ पर लोग थे इस ग्रुप में, तो आप ये करते। देखिए शिवू 5 था ना, 13 हो गया है और ये लखिया 6 पे है ना, तो शिवू का नया वाला 13 है ना, इसे उतार लीजिए। लखिया का यहाँ पे क्या है, ये 6 था, 6 उतार लीजिएगा। उसके बाद 1 घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 13 6 19 में से घटाइए 18 होगा ना, इसका आंसर 18 हो जाएगा। यानी कि कुल निकालने का कहता है ना, काफ़ी आसान तरीका है। कुल भी इससे मालूम हो जाएगा, दोनों का ऐड कर लेना है, 1 घटा लेना है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे कुल निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एक और क्वेश्चन है कि लेते हैं। ठीक है ना, करते ना। देखिए एक क्वेश्चन है कि कतार में अनिल बाएं से 15वां स्थान पे है। यानी अनिल जो है ना, मान 2 आदमी यहाँ पे है, एक अनिल है, अनिल का स्थान बाएं से 15वां है, ये लिख लेते हैं। फिर लिखा गया है क्या, विकास दाएं से 7वां है। जो विकास है इसका जो स्थान है वो दाएं से 7वां है। ये दोनों का नाम उतारना है, बोले कुछ नहीं करना है, काफ़ी सिंपल तरीका है। आप केवल दोनों का नाम उतारिए, है ना। अनिल का जो का था स्थान बाएं से 15वां था, उसे लिखा गया है। विकास का जो 7वां है उसे भी लिखा गया है। उसके बाद दोनों अपना स्थान बदले हैं ना, विकास का स्थान जो है 15वां पे हो गया है। विकास के बारे में बोला गया है, ये 15 हो गया है, ये 15 ऐसा हो गया है। तो बताना है कुल कितने लड़के हैं, यानी यहाँ कुल टोटल निकालना है। टोटल आपसे पूछा गया है टोटल कितना है, तो आसान तरीका बताए ही हैं। बाद वाला यही ना विकास का है, 15 उतार लीजिएगा। अनिल का तो सिंगल दिया हुआ है, ये 15 उतार लीजिएगा इसको, और दोनों को जोड़ने के बाद आप ये घटाइएगा, कुल आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि 30 होगा, जो इसे ऐड करने पे यहाँ 1 माइनस करना होता है, यहाँ पे 30 यहाँ पे हो जाएगा। ये घटाइएगा, इस घटाने पे इसका होगा 29, है ना। इसका जो है कुल का जो मान होगा ये 29 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, ऐसे इसे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप लाइए, हाँ 29 दिया गया, हाँ सही बोले। ऑप्शन नंबर 1 में 29 लिखा गया है ना, ऑप्शन 1 में 29 यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर होगा 29, है ना। इसी में यदि अनिल का अगर मान लीजिए पूछा जाए कितना हो जाएगा, वो भी चेक कर लीजिए। 7 का 15 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है बोलिए, 8 बढ़ रहा है ना। आप यहाँ 8 बढ़ा दीजिए तो 15 8 कितना 23 होगा ना। अगर इसका निकालना होता मान लीजिए तो 23 से हमें लगाना होता है ना। ऐसे नहीं पूछा गया है, लेकिन सीखना जरूरी है। क्या यहाँ पर क्या, यदि ऐसा होता अनिल का स्थान जो बाद वाला कितना पूछा जाए तो आप यहाँ कर लेंगे 23, है ना। इस तरीके से इस टाइप को हम लोग पूरे अच्छे से देख लिए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी से फिर से देख लीजिएगा ताकि इसे कोई डाउट ना रहे। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक सबसे पहले और समय से पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।